बहुत सारे अवसर जब सामने हों और उन अवसरों के मध्य संघर्ष भी स्पष्ट नजर आ रहे हों, तो व्यक्ति कैसे चले, किस तरह से अपनी कदम ताल को आगे बढ़ाने वाला रहे। वहीं से उसके भीतर के अध्यात्म की, उसके भीतर अवस्थित धैर्य की पूरी पूरी गणना सामने होती है। जब राहु और केतु के परिवर्तन की चर्चा गुरु की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए हम लेकर उपस्थित हुए हैं, तो संभावनाओं के सिरे यहाँ बहुत अलग स्तर पर सामने है। शनिदेव ढैया के क्रम के साथ में चतुर्थ भावस्थ गतिमान है। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ यहाँ सप्तम भाव में प्रविष्ट कर जाएंगी और पुनः अपनी ही मूल त्रिकोण को देखने वाली होंगी। वहीं पर जो राहु पर भी दृष्टि संबंध है वो देवगुरु बृहस्पति का बना रहेगा और राहु भी पुनः देवगुरु बृहस्पति को देखने वाले रहेंगे। ये सारे ही स्पष्टतम संकेत यहाँ साथ साथ में सारगर्भित तौर पर चलायमान है, जहाँ से व्यक्ति विशेष अपनी जीवन यात्रा की आगे की गणनाओं को बहुत अच्छे परिचय के साथ में देखने का कार्य कर सकता है। अब आप देखिएगा कि जब राहु थर्ड हाउस के अप्रोच में है और केतु जब 9th हाउस की पोजीशंस के साथ में है, तो इस टाइम के रिफ्लेक्शन को ढैया के बावजूद अत्यंत शानदार कहा जाएगा। जिस तरह से मीन राशि के महानुभावों के लिए राहु सबकॉन्शियस पीयर दे रहे हैं, क्योंकि वो भी गुरु प्रधान राशि है। मेष राशि के महानुभावों को 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा है, परंतु राहु की स्थितियां बेहद शानदार आ चुकी है। उससे भी जबरदस्त अवस्था के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस के साथ में बात की जाए तो राहु का पराक्रम भाव में गुरु की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए होना है। राहु शनिदेव वत फल ही करते हैं और उनकी मूल त्रिकोण में ही है। जो यहाँ शनिदेव राहु की युति संगत स्थितियां चतुर्थ में चल रही थी, 18 मई को वो भी समाप्त होंगी। आप कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, आप बिजनेस के पोजीशंस के साथ में अपने अलग लेवल के कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश करके बढ़ना चाहते हैं। आप इस समय की आभा के साथ में स्वयं को किसी ऐसे कार्य में जोड़ना चाहते हैं जो ब्रेन स्टॉर्मिंग के बेसिस पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाता हुआ आपको अर्थ पक्ष में प्रधानता देने का कार्य करता है। तो ऐसे सारे ही क्षेत्र विशेष में अत्यंत बेहतर अवस्थाओं को आप अपने साथ साथ देखने वाले हो सकते हैं तथा उस गतिशीलता के साथ में जीवन को नव प्रवाह भी देने का आप कार्य कर सकते हैं। इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में अक्षुण्ण आधार पर चिन्हित करके आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। हम थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में डिस्कशन करें तो राहु थर्ड हाउस में है, 4th हाउस से निकलकर, क्योंकि हमेशा वक्री ही चला करते हैं, उलट चाल के साथ चला करते हैं, तो थर्ड हाउस के अप्रोच में है। अब राहु अवचेतन है, जीवन का सबकॉन्शियस बेस है, जो आपने बचपन से सीखा, जिसके साथ में आपने अनुभव बांटे और जहाँ से आपने सबक लिए, संभावनाओं के साथ में जुड़े, भय की वजह से कई बार भागे तो वहीं कई बार कहीं से एग्जिट करना पड़ा, तो नए इनिशिएटिव के लिए भी खुद को बारंबार जोड़ने का आपने प्रयत्न किया। ये सारी ही आभा आपने अपनी जीवन यात्रा में देखी। तो जो राहु है पुरुषार्थ की स्थितियों को और अधिक वृद्धि के साथ लेकर चलते हैं। कई बार व्यक्ति एक सिरे के साथ में नैराश्य में आ जाता है, क्या करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, जो है वो बहुत संतुष्टि भरा है, क्यों कोई और प्रयत्न करना, कहाँ पहुँचने वाले होंगे। इन सारी ही गफलतों से मुक्त होकर चलने वाला जीवन व्यक्ति विशेष को किसी भी नकारात्मक भाव के साथ में नहीं जोड़ता, किसी भी ऐसे एस्पेक्ट के साथ में एस्टेब्लिश नहीं करता जहाँ से वो अटमोस्ट नेगेटिविटी के साथ में आने वाला रहे। इस टाइम के जो सबसे मेजर प्रोपोर्शनेट बेसिस आपके साथ में नज़र आते हैं वो एक ही बात को इंगित करने वाले होते हैं कि अब आपकी आर्थिक पक्ष की यात्रा अत्यंत से भी अत्यंत बेहतर प्रवाह को निर्मित करने की तैयारी कर रही है। अगर आप कॉरपोरेट कल्चर के साथ में इवॉल्व होकर चलने वाले व्यक्ति विशेष हैं तो राहु की इस अवस्था को स्वयं के लिए गणनाओं में बेहद ज़बरदस्त मानकर चलिएगा। मन के भीतर जिन जिन बातों को लेकर लंबे समय से पशुपेश बनी हुई थी, दुविधाओं के घेरे बने हुए थे,
अब वो हटते हैं। आपके साथ में कोई भी प्रमोशन जैसी अप्रोच लंबे समय से अटकाव की तरफ थी, तो वहाँ से भी राहु की स्थितियाँ बेहतरी लेकर आती है। जो आपको जॉब में आज से कल के और आज सुबह से आज शाम के भय सता रहे थे, क्या होगा, कोई भी मेल आती तो लगता है कोई ऑर्डर तो नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में जो मन के भीतर की इतनी भयाक्रांत करने वाली स्थितियाँ थी, तो उससे बाहर निकलकर जो जीवन यात्रा आपको देखनी होती है और वहाँ से जो संवर्धित क्रम में खुद को व्यवस्थित करके आगे बढ़ाना होता है, उसकी पूरी पूरी तीव्रगामी ताकत और बेहद शानदार क्रमबद्ध श्रेय आपके साथ साथ हैं। मन में किसी भी हलचल को जोड़े बिना आगे की तरफ बढ़ना और वहीं से अक्षुण्ण प्रवाह के साथ अपने जीवन को देखते चले जाना, ये परिभाषा और ये तत्व विशेष सार्वभौमिकता आपके साथ में है। आप यहाँ किसी भी प्लेस चेंज की अप्रोच को अपने साथ में पाते हैं। सहज तौर पर स्वीकार कीजिएगा, जो व्यक्ति ढैया में आ रहे संघर्षों को स्वीकार करने की अवस्थाओं के साथ में नहीं होता, वो दिक्कतों और दुविधाओं के साथ में कई बार घिरता चला जाता है। तो इस वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में आप बहुत अच्छे से बनाकर चलिएगा कि यहाँ तत्व विशेष के साथ में ढैया में संघर्षों की जो प्रतीकात्मक स्थितियां हैं वो मौजूद है। इसलिए जो भी चेंज आ रहा है उसको अपने रिफ्लेक्सेस में बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करके चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन भी हम आपसे करना चाहेंगे कि इस समय के अवस्थित क्रम में परिवर्तनों के साथ साथ आप भाइयों और मित्रों के साथ भी संबंधों को बहुत गहराई से संभाल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। छोटी छोटी बातों में उत्साहविहीन हो जाना, कुंठित हो जाना, लोगों के साथ में पूरे तरीके से जुड़ाव महसूस नहीं करना, वो सारी की सारी जो पोजीशंस है आपके साथ क्यूमुलेशन में नज़र आती है। आप उससे जितना खुद को व्यवस्थित करेंगे उतना ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को अपने साथ एस्टेब्लिश करके अपनी जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्विंग पर्पस आप देते चले जाएंगे। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस अपने साथ आप एस्टेब्लिश करके रखने की कोशिश ज़रूर करें। हम यह भी विनम्र निवेदन करते हैं कि आप केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, औषध विज्ञान के साथ में जुड़े हुए हैं, आप किसी ऐसे कार्य में हैं जो कि साइकोलॉजी ड्रिवन बेसिस के साथ में चला करता है, तो उनमें आपकी तीव्रकामिता और शानदार तरीके से आगे बढ़ सकती है और एक अलग स्तर को प्रदत्त करके आप जिस और स्वयं को गतिमान करना चाहते हैं उसमें हम कोई भी रुकावट एवं बाधा आपके लिए नहीं देखते। तीव्रगामिता के साथ में चलती हुई यात्रा अब रुकावटों में नहीं है। राहु की 5वीं दृष्टि जो यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है, गौर कीजिएगा, बुध राशि स्थान के साथ में बनी हुई है। एक स्पेसिफिक क्लैरिटी निकल कर आती है कि राहु की दृष्टि संबंध की स्थितियां गुरु के साथ है। यहाँ गुरु भले ही शत्रु राशि स्थान में हो परंतु शुक्र के कारकत्व प्राप्त भाव में है। शुक्र भोग के कारक हैं परंतु फेरों तक लेकर आने की स्थितियां देवगुरु बृहस्पति के साथ जुड़ी होती है। तो यहाँ देवगुरु पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखने के साथ में राहु को भी देखने वाले होंगे, राहु भी पुनः गृहस्थ को देखने वाले होंगे। लंबे समय से जो यहाँ आपके लिए संबंधों की बातचीत चल रही थी परंतु वो क्रिस्टल क्लियर बेसिस के साथ में आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो अब अंततो गत्वा इस समय की व्यवस्था आपको अत्यधिक तीव्रगामिता के साथ में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यानी कि आप गृहस्थ पक्ष के साथ यहाँ काफ़ी हद तक अब अपने लिए बेहतरी देख सकते हैं। संबंधों के साथ में जो एग्जीक्यूशन का बेस आता है कि हाँ विवाह की तारीख तय हो गई, सगाई की तारीख तय हो गई, जिसे उत्तर भारत में रोका कहा जाता है, अलग अलग शब्दों की प्रक्रिया है परंतु भाव एक ही है। तो उसके साथ में अब आपके लिए गृहस्थ पक्ष का आधार पूरे तरीके से जीवन यात्रा के सामंजस्य को देने का कार्य कर रहा है। मन के भीतर किसी भी तरीके की अड़चन से मुक्त होकर जो चलने का प्रयत्न होता है वो आप अपने साथ करते चले जाइएगा। ये भाव अपने साथ जितनी गहराई से आप बनाकर रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी। बिजनेस में जो लीकेज की पोजीशंस थी और बिजनेस में जो आप एड ऑन करना चाह रहे थे परंतु आपके लिए प्रोबेबिलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ उस लेवल पर इवॉल्व नहीं हो पा रही थी, वहाँ से भी अब इस समय संकेत की व्यवस्था आपको अत्यधिक तीव्रगामिता सौंपती है और काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने का भी कार्य करती चली जाती है। हम यह पुरजोर तरीके से आपसे कहना चाहेंगे कि बिजनेस पार्टनरशिप में जितना आप स्लोअर पोजीशंस को अपने साथ कंसोलिडेशन में लेकर चलते हैं उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स
आप अपने साथ में इवॉल्व करते चले जाते हैं। ये क्रिस्टल क्लियर बेसिस अपने साथ में बनाकर ज़रूर रखते चले जाइएगा। इसी के साथ में राहु व्यक्ति विशेष को ऑब्जर्वेशन का मौका देते हैं। आप अपने कामकाज में हैं, परंतु ये वो अवसर आ रहा है जहां से बहुत कुछ नया अपने साथ आप संगठित करने का प्रयत्न करें, नया समझने का, नया सीखने का प्रयत्न करें, जहां से ये यात्रा पूरे तरीके से परिवर्तन के प्रवाह को प्राप्त करके आपको कहीं पर भी रुकावटों और बाधाओं के साथ नहीं लेकर चलती। एक अलग तीव्रगामिता के साथ में जिस तरफ व्यक्ति विशेष को चलना होता है, एक अलग व्यवस्था के साथ में जैसे जैसे व्यक्ति विशेष को बढ़ना होता है, उसके पूरे पूरे सार गर्भित क्रम यहाँ आपके साथ में बनते चले जा रहे हैं। राहु का दृष्टि संबंध प्रथम उपचय से लाभ भाव पर है। जो लाभ लंबे समय से जीवन यात्रा में अटकाव की तरफ थे और जिन लाभ के साथ में आपका चलना हो ही नहीं पा रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ के संघर्षों की जो अनुभूति है वो साथ में बनी हुई थी, परंतु एक क्रिस्टल क्लियर बेसिस जो आना चाहिए वो नहीं बन पा रहा था। तो अंततोगत्वा ये समय अंतराल वहीं से आपको आगे की ओर व्यवस्थित करता है, आपकी गतिशीलता को बढ़ाने वाला हो जाता है। मन के भीतर जो भयाक्रांत करने वाले सिरे बने हुए थे कि हम इस ओर जाएंगे तो लाभ की उम्मीद तो है, परंतु कोई नुकसान तो नहीं कर बैठेंगे, उन सारे ही भय से आप मुक्त होकर चल रहे हैं। किसी इंटरव्यू की तरफ हैं, किसी से मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, घर परिवार में लंबे समय से नकारात्मकता का माहौल चल रहा था, उससे मुक्त होकर स्वयं की यात्रा को आगे बढ़ाकर आप व्यवस्थित होना चाह रहे हैं, तो वहाँ से भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस आपके साथ में एस्टेब्लिश होते चले जाते हैं। वहीं केतु की स्थितियां नवम भावस्थ क्रम में है। आध्यात्मिक जागृति का जो प्रवाह साथ साथ होना चाहिए और जिस आध्यात्मिक जागृति के साथ में चलती हुई यात्रा में आपको और अधिक विस्तृत क्रम में स्वयं को यहाँ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, अब उसमें कोई भी नकारात्मकता आपके साथ जन्म नहीं लेती, अब उसमें कोई भी चिंता आपके साथ में यहाँ द्रुतगामी नहीं होती। अब उसमें भावी संभावनाओं के क्रम आपको एक अलग स्तर पर अपनी प्रतिध्वनि के साथ लेकर चल रहे हैं। मन के भीतर के विकारों से मुक्त होकर चलता हुआ जीवन अंततोगत्वा सार गर्भित परिप्रेक्ष्य प्राप्त करता है और वहीं से एक अलग जगमगाहट के साथ में व्यक्ति विशेष स्वयं को देखने वाला होता है। वो एक द्रुतगामी आभा और एक व्यवस्थित सिरा आप अपने साथ बड़ी गहराई से लेकर चल रहे हैं। केतु की ये स्थितियाँ आध्यात्म के साथ साथ भाग्य का भी गहनतम बोध देती है, जहाँ से मन किसी भी रुकावट एवं बाधा के साथ नहीं होता। निरंतर तौर पर इस समय को अपने साथ सम्मानित क्रम में देखते हुए गतिमान रहें। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।